कियारा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कियारा? वो अंकल एक्चुअली बात ये। प्लीज कियारा, इतनी इज्जत तो दीजिए हमें कि आपको हमारे मुंह पे इतना बड़ा झूठ ना बोलना पड़े। कैसे हुआ ये सब? वो वैलेंटाइंस वाली रात हम नशे में थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर जब होश आया तब पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ट्रस्ट मी अंकल, मैं और विक्रम इस शादी को नहीं मानते। अब तक ये बात सबसे छुपाई क्यों तुमने? किस मुंह से बताती मैं? वीर और मेरा रिश्ता टूटने के बाद सोसाइटी में अगर ये बात पता चलती तो मेरी और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होती और मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसलिए मैंने और विक्रम ने सोचा कि हम खुद ही इस बात से डील कर लेंगे और खुद ही इस बात को दबा देंगे। I'm really sorry अंकल। कौन है? दादी साहब। वीर, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक नहीं हूं दादी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रानी का पता नहीं चला, वो किस हाल में है, कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं उनकी खबर मिली और ना ही क्या बेटा? बात क्या है? उनकी यूनिवर्सिटी से फोन आया था, कह रहे थे कि आज अगर एडमिशन फॉर्म में साइन नहीं किया तो उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उनसे बात नहीं की? मैंने कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की दादी साहब, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दादी साहब आप ही बताइए, क्या गलती थी रानी की? दिन रात एक कर दी थी उन्होंने इस पढ़ाई के लिए, कितनी मेहनत की थी उन्होंने। और अगर आज ये फॉर्म पर साइन नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और उनका इंजीनियर बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। रानी डिजर्व नहीं करती दादी साहब, जानती हैं ये बात। बेटा, आप फिक्र मत कीजिए, बहू रानी का साल बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा आपसे वादा है, समझे ना? थैंक यू। आप हमेशा कहती थी कि हमारा रिश्ता बराबरी का है, 50-50, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए जो आपने किया है उसमें आप इतनी आगे निकल गई रानी कि आप अपने सपने भूल गई। अब बराबरी करने की बारी मेरी है, आपका सबसे कीमती सपना मैं टूटने से रोकूंगा और ये वादा है मेरा।